तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम ले चलते हैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। हमने एक पार्ट पढ़ाया था कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर हमने बताया था कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 सम विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हो, आमने सामने के कोण बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, असमान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो आइए हम उसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। यानी न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, यानी ये 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। तो ये देखिए तीनों कोण इसमें क्या है? ऐसा त्रिभुज, इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो हम यही बताएंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान न्यून कोण हो अर्थात 90 अंश से कम हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज आपके सामने है जिसमें इसका मान 60 है, इसका मान 70 है, इसका मान 50 अंश का है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण है, नहीं ना कि तीनों कोण, क्योंकि तीनों कोण अगर 90 डिग्री का करेंगे तो एक त्रिभुज की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा। और ऐसा कोई त्रिभुज है ही नहीं जो कि इसमें एक से अधिक कोई कोण 90 अंश अगर हो जाएगा तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर देख लीजिए, अगर एक त्रिभुज ये लाइन पर अगर आप 90 डिग्री मैंने ये बना दिया और यहाँ पर भी मैं 90 डिग्री का बनाऊंगा, तो ये दोनों लाइनें कहीं जा कर के मिलेंगी नहीं और एक त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। तो इसलिए त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उस बेस पर क्या होगा कि यहाँ पर एक का मान 90 अंश होगा, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? दोनों का योगफल 90 अंश ही आना चाहिए। तो 2 कोणों का मान 90 का होगा तो एक कोण का मान अगर 89 भी होगा तो दूसरे कोण का मान 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला है, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। ऐसा त्रिभुज, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC। अब अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण की परिभाषा हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, जिसमें हमने एंगल के बारे में बताया था कि अधिक कोण वे त्रिभुज कोण होते हैं जो इसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे इसमें इसका मान आपका 90 अंश से अधिक होगा, चाहे यहाँ पर मान के चलिए अगर 110 हम इसको मानते हैं
तो इसका और इसको हम जोड़ेंगे तो दोनों का मान भी जोड़ करके और इसको जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर वही 180 अंश आना चाहिए। अगर हम इसको मान ले रहे हैं 50 अंश का और ये हो गया 110, यानी जोड़ने पर 160 हो गया, तो हमको चाहिए 180, ये इसका मान हो जाएगा 20 अंश, क्योंकि तीनों कोणों को हम जोड़ने पर हमारा मान 180 आना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम और बताते हैं आपको।